स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन की अगर इन्वेस्टिगेशन करते समय आपके सामने स्पेशल इश्यूज आते हैं तो आपको किस तरीके से उन इश्यूज को डील करना चाहिए, हम ये देखेंगे। कि सबसे पहला है कि वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरी रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। कि देखो जरूरत हो भी सकती है एक्सपर्ट की, अगर एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसके लिए आपको क्लाइंट का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, अगर आपको एक्सपर्ट का असिस्टेंट यूज़ करना है तो। whether an investigator is required to undertake a 100% वेरिफिकेशन और सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। देखो वैसे तो आपको क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपको 100% वेरिफिकेशन लेना है या फिर सेलेक्टिव वेरिफिकेशन करना है। अगर आपका पर्पस है कैश डिफेलिकेशन यानी जो कैश की जो चोरी हुई है उस अमाउंट को एस्टेब्लिश करना, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको 100% चेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ किसी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है तो आप सेलेक्टिव बेसिस पर जा सकते हो। तो अगर आप सेलेक्टिव बेसिस पर जाना ही चाहते हो तो अब आप टेस्ट चेक मत करना। आप क्या यूज़ करना, स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग मेथड आप यूज़ करना अगर आप सेलेक्टिव वेरिफिकेशन करना ही चाहते हो तो। वेदर द इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो वैसे तो जनरली देखो अगर आप जो ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ही अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तब तो आप उसके ऊपर रिलायंस पुट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और कर रहे हो, जैसे कि आप किसी बिजनेस की वैल्यू को एस्टेब्लिश कर रहे हो या गुडविल का अमाउंट जो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है ये रिलायबल है, ठीक है, ये सही है। और लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लाइंट है उसके से आपको राइटिंग में लिख करके लेना पड़ेगा कि आप इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। देखो जब भी किसी डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स के कारण इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है आपको, तब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट आपके पास आ रही है उसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो बायस्ड हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे डिस्प्यूट है तो आप एक पार्टी से पूछोगे तो हमेशा वो अपने बारे में तो अच्छा बताएगा, दूसरे बारे में खराब बताएगा। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, प्रिजुडिस्ड हो यानी बायस्ड हो। आपको जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस डिस्प्यूट में, आपको सभी पार्टीज का इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बंदा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, आपको उसका इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको हाई डिग्री मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ काम लेना पड़ेगा। वेदर एन इन्वेस्टिगेटर कैन मेक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट। नहीं, इन्वेस्टिगेटर कोई भी फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं बना सकता। फ्यूचर क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बिजनेस की वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ट्रेंड है उसको वो एज्यूम कर सकता है, अगर उसके पास कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं है कि यही जो ट्रेंड जो और पास में चल रही है फ्यूचर में चलेगा, ठीक है। लेकिन अपनी वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई फैक्ट या कोई वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मतलब उसके ऊपर रिलाई नहीं रख सकते हो फ्यूचर के ट्रेंड के ऊपर कि फ्यूचर में ट्रेंड ऐसा होगा इसलिए ये वैल्यू इस तरीके से है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू शुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रेंड इनटू एनी फ्यूचर ईयर्स टू एस्टेब्लिश अ वैल्यू। He may assume that the established trend in the business will continue in the near future in the sense of any contrary evidence in arriving at the present value of the business। समझ में, आपको फ्यूचरिस्टिक नहीं होना, लेकिन अगर आपको बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है, बिजनेस की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एस्टेब्लिश करनी है, तो आप ये मान सकते हो अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं है तो कि जो ट्रेंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है यानी जो पास का ट्रेंड है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, तो उसके तभी तो यहाँ पे पीवी कर पाओगे यार कैश फ्लोज का। सिंपल सी बात है। बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, तो देखो इन्वेस्टिगेटर का जो ओपिनियन है ना वो सिर्फ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट और सिर्फ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के से ही कन्फाइन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। फालतू की बात आपने करनी नहीं, जो भी फैक्ट एस्टेब्लिश है उसी के ऊपर आपने ओपिनियन देना, ये नहीं बोलना है कि ऐसा भी हो सकता था वैसा भी हो सकता था, जो हुआ है सिर्फ उसी की बात करनी है। वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर नॉट। बिल्कुल यार, वर्किंग पेपर तो बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, सारे वर्किंग पेपर रिटेन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वर्किंग पेपर होता है ना, ये इस वर्किंग पेपर की मदद से आप अपने जो फिगर्स है जो आपने अपनी रिपोर्ट में डाला है उसको आप सपोर्ट कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। और ये जो वर्किंग पेपर है ये आपको मदद करता है फैक्ट्स और इवेंट्स को कोरिलेट करने में आपस में, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने में।